मैं राजकुमार वर्मा, ग्राम मोहनेगा, थाना खरोरा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़। मेरा पंजीयन क्रमांक 945। परम आदरणीय चंपेश्वर जी एवं समस्त पदाधिकारियों को मेरा साष्टांग प्रणाम। लीजिए, समय की मर्यादा को देखते हुए मैं एक मंच के लिए मंच संचालक करने का प्रयास करता हूँ। पंचदिवसीय मानस समारोह में पधारे सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। आइए, समय की मर्यादा को देखते हुए इस मंच पर प्रथम पुष्पक रूप में आमंत्रित करना चाहूंगा जिसने छत्तीसगढ़ में ही नहीं वरन अन्य राज्यों में भी जाकर हमारा छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया। निश्चित ही ये बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है। मैं दर्शक दीर्घ से निवेदन करना चाहूंगा, कृपया तालियों से स्वागत कीजिएगा। जब तक ये मंच पर विराजित नहीं होते तब तक तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। और आइए संतो, मंच पर हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा, आप स्वयं देख रहे हैं, सुन रहे हैं और रेडियो के माध्यम से चाहे यूट्यूब के माध्यम से आप इसको अच्छी तरह जानते हैं, पहचानते हैं। लीजिए, सनी सनी कदमों से मंच की ओर पधार रहे सज्जनों का इस मंच में हार्दिक अभिनंदन। सुंदर इनकी वेशभूषा, सुंदर है अनुशासन। लीजिए संत विराजिए, ये आपका ही है आसन। बैठिए संतो। हमारे भारतीय संस्कृति में अतिथियों को देवता तुल्य कहा गया है, माना गया है। अतिथि देवो भव कहते हैं वेद पुराण, चाहे ईसा की बाइबल हो चाहे मुस्लिम की कुरान। मैं श्री लखनलाल जी वर्मा, अध्यक्ष ग्राम सभा मोहरेगा व श्रीमान जी सेवाग्राम जी साहू द्वय से निवेदन, आप आइए इन बंधुओं को चंदन बंदन गुलाल लगाकर स्वागत कीजिएगा। पुनः मैं बंधुओं से निवेदन करना चाहूंगा, बंधुओं माइक मास्टर आपके समक्ष है। आप अपने सुविधा के अनुसार बड़े आराम से माइक सेट करवा सकते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है। इस बीच आपको मैं श्रोता मन से जोड़ दूं। बंधुओं, मंडली का नाम श्री राम मानस मंडली, खौरी डबरी, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़। पूज्यपाद गोस्वामी जी की भूमिका में श्री द्वारका प्रसाद जी वर्मा, हारमोनियम एवं गायक श्री गोविंद दर्शन जी, बेंजो शेषनारायण जी वर्मा, आर्गन श्री राम जी वर्मा, तबला श्री गोकुल निषाद, पेड लखनलाल जी वर्मा, झांझ मंजीरा एवं सहगायक श्री राम वर्मा, सहयोगी हुमरलाल, सहगायक भाई भुवनेश्वर। ये नवरत्न हमारे बीच मंच पर विराजमान है। नौ का रामचरितमानस में अलग ही महत्व है, इसे आप संत लोग अच्छी तरह जानते हैं। 9 वैसे भी पूर्णांक है, चाहे आप गुना कीजिएगा चाहे आप जोड़िएगा। मैं व्याख्याकार महोदय से श्री वर्मा जी से आग्रह करूंगा, आप अपना प्रसंग मिला लीजिए। कथा प्रसंग रामचरितमानस का 5वां सोपान, सुंदरकांड, दोहा क्रमांक 4, पृष्ठ क्रमांक 702। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने दोहे के माध्यम से लिखा है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरि तुला एक अंग, तुलनता ही सकल मिली जो सुख लो सतसंग। सज्जनों, हमने आप लोगों के लिए कोई विशेष नियम नहीं रखे हैं, फिर भी कुछ नियम है। बंधुओं, हमने मर्यादा पुरुषोत्तम की इस मंच को बहुत ही आदर और स्नेह से सजाए हैं। कृपया इस मंच पर बैठकर किसी जाति विशेष, किसी धर्म विशेष, किसी संप्रदाय विशेष या किसी राजनीतिक विशेष पर कृपया टीका टिप्पणी नहीं कीजिएगा। और बंधुओं, वैसे तो आप अंचल में सभी जगह जाते हैं, कुछ हमने नियम बना रखे हैं। हमारे बीच में, आपके बीच में 3 बत्ती है। हरी बत्ती जलने पर आपको कार्यक्रम प्रारंभ करना है। पीली बत्ती 5 मिनट शेष का संकेत है और लाल बत्ती पूर्ण विराम का संकेत है। यदि आप लोग तैयार हो तो कृपया आपको मैं मंच सौंपूं। ठीक। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरि तुला एक अंग, तुलनता ही सकल मिली जो सुख लो सतसंग, तुलनता ही सकल मिली जो सुख लो सतसंग। बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए, 50 मिनट के लिए रामचंद्र जी की मर्यादित वन सादर आपको समर्पित। लखन से रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सज्जनों, आपने सुंदरकांड दोहा क्रमांक 4, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरि तुला एक अंग, तुलना ताहि सकल मिली जो सुख लो सत्संग,
के बारे में आपने सुंदर व मार्मिक की चर्चा की। अभी मैं आप लोगों को मंच पर बिठाकर आपको व्याख्यान सुन रहा था, तभी एक माँ इशारा करके मुझे बुलाई और कहा, बेटा एक बात बता। मैं कह का बात दाई? वो किथे बेटा, हनुमान जी हा लंकनी ला मुटका मारी तो सत्संग दोनों के पीछे हो गए, सत्संग के गुण आगे लंकनी में। मैं कह हाँ दाई, बच्चे हाथ सुना था दाई थे। फिर किथे बेटा, आज मोर दिन खराब हो गए। मैं कह का बार दाई? तो ओ किथे बेटा, हमारे घर में तो रोज सत्संग होते हैं। मैं कह कैसे दाई? तो किथे बेटा, सास बहू में झगड़ा होता है, तो कभी गुस्सा में एक मुटका में बहुल मार देता हूं, बहु गुस्सा में मोला मार देते, बाप बेटा में झगड़ा होते, बाप बेटा मार देते, बेटा बाप ला मार देते एक मुटका। सत्संग तो रोजे हुआ थे। मैं मूड धर के बैठ गई हूँ, सोचे हूँ कि धन्य है प्रभु, दाइल के दाई थे अपन जगह में बैठ जा। व्याख्या क्या है, व्याख्या करे थे, समझ नहीं आई ना। आखिर में थोकन छोले कोशिश करे हूँ, थोकन बताए कोशिश करे हूँ, समझ जब तो अच्छा दाई है अपन जगह में जाके बैठ गए। तो सज्जनों, ये समस्या केवल एक घर की माँ की नहीं है, आज के नयिकों को भी है। ये तर्क वितर्क करने में बड़ा माहिर होते हैं, अर्थ का अनर्थ कर डालते हैं। सज्जनों, जब ब्रह्मा जी लंका नगरी का निर्माण किया तो सुरसा का भी निर्माण किया। उस समय लंका में सतोगुण की वृत्ति आ गई। यक्षों पर यक्ष लंकापुरी पर कब्जा किया, फिर लंकनी पर रजोगुण की गुण आ गई। फिर लंका में रावण का कब्जा हुआ तो लंकनी डर गई। वो ब्रह्मा जी के पास गई और बोले, ब्रह्मा जी मैं लंका में नहीं रहना चाहती, क्योंकि आप तो जानते हैं कि रावण कितना क्रूर है, कितना पापी है। ब्रह्मा बोले, बेटी चिंता मत करो, कुछ समय के पश्चात रावण का साम्राज्य भी नष्ट हो जाएगा, तब तुम लंका की रक्षा करना और अभी जाकर भी लंका की रक्षा करना। संतुष्ट होकर लंकनी वापस आ गई। अब जैसे भी हमारे संत लोग कहते हैं, जैसे करोगे संग वैसे चढ़ेगा रंग। लंका में राक्षसों के बीच में रहकर लंकनी के मन में भी, तन में भी, विचार में भी राक्षस प्रवृत्ति आ गई, यानी तमोगुणी आ गई। हनुमान जी से बैरागी के संग में आकर लंकनी गुणातीत हो गई, तीनों गुणों से परे हो गई और सत्संग की महिमा हनुमान जी को ही बताने लगी। मतलब हमारे जीवन में भी हनुमान जैसे सद्गुरु संत की बहुत आवश्यकता है, जिसके ज्ञान रूपी एक अमृत से हम संभल जाएं और हमारा कल्याण हो जाए। सज्जनों, हम साल भर रामायण पढ़ते हैं, चाहे छठी रामायण के माध्यम से, चाहे सम्मेलन के माध्यम से, चाहे प्रतियोगिता के माध्यम से, चाहे संगोष्ठी के माध्यम से, लेकिन आज हम रामचरितमानस को समझ नहीं पाए हैं। कारण क्या है? तात्विक दृष्टि से देखें तो सभी जीव शुद्ध, बुद्ध और मुक्त है, लेकिन रावण रूपी मोह के कारण हम अपने स्वरूप को भूल गए हैं। वस्तुतः हनुमान पर, लंकनी पर मुष्टिका प्रहार अज्ञान पर प्रहार है। जब राग का रक्त निकलता है तभी जीव संभल जाता है। लंकनी पहले मुंह के बल गिरी, फिर संभल कर खड़ी हो गई। लंकनी में वह वृत्ति आ गई, वो असंत से संत बन गई। मतलब इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भाई संभल कर उठना ही साधक के जीवन के सार्थक है। और मैं आपसे सभी से निवेदन करना चाहूंगा, आप लोगों के जीवन में भी एक सद्गुरु का होना बहुत आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद संतों, आपने अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे गांव में पधारे। हमारे कुछ भक्तों ने, हमारे कुछ श्रोतागणों ने, हमारे कुछ और आपके कुछ चाहने वाले ने आपके लिए कुछ पुष्प रूपी फूल के रूप में श्रद्धा सुमन राशि, हमारे समिति की ओर से कुछ राशि, कुछ धार्मिक पुस्तकें रखी हैं, सादर आप तक प्रेषित करेंगे भाई ज्वाला प्रसाद जी वर्मा, और साथ ही साथ देंगे भाई कुलेश्वर साहू जी। आप द्वय से निवेदन, आप लोग आइए और मंचस्थ मंडली को चंदन बंदन गुलाल लगाकर सत्सम्मान मन से विदा प्रदान करेंगे। बंधुओं, जब भी भगवान राम की कृपा होगी इस मंच को सजाने में आप जरूर आइएगा। इसी आशा और विश्वास से हम आपको
सादर मन से विदा देते हैं। जिस आदर भाव से आपकी की है पहुनाई, उसी आदर भाव से सज्जनों हम आपको करते हैं विदाई। बहुत बहुत धन्यवाद।